नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश के अंदर एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट है सलाउद्दीन शोएब चौधरी। इनके द्वारा एक ट्वीट किया गया और इस ट्वीट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई। बाद में कई सारे और पहलुओं को मिलाया गया और फिर लगा कि यह जानकारी बिल्कुल सही और सटीक है। हुआ कुछ ऐसा है, इन्होंने जानकारी दी है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई बांग्लादेश के ढाका में हथियार भेज रही है और फिर ढाका से यही हथियार कोक्स बाजार में जा रहे हैं, जहां पर रोहिंग्या मुस्लिम को शरणार्थी दी गई थी। यानी कि रोहिंग्या मिलिटेंट्स को यहां पर आईएसआई और बांग्लादेश द्वारा हथियार दिए जा रहे हैं, जो कि इस रीजन के अंदर बड़ी पॉलिटिक्स को चेंज करके रख देगा। अब सवाल उठता है कि आईएसआई और बांग्लादेश का यहां पर प्लान क्या है और इन हथियार की वजह से भारत के ऊपर क्या खतरा बन सकता है। इन सारी चीजों को मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको वहां मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखैनगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट से सब कवर कराए जाएंगे। आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, ये सब कुछ आपको मिलेगा ऑफलाइन मार्केट के सबसे कम रेट में। अगर आप किसी और ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन करोगे, जीएस का फाउंडेशन कोर्स 1.25 लाख से 2 लाख रुपए के बीच में आपको पड़ेगा। बट अनअकैडमी पे यही ऑफलाइन कोर्स आपको 59,999 के अंदर पड़ेगा और बेहतर क्वालिटी में पड़ेगा। अगर आप अनअकैडमी के साथ में जुड़ना चाहते हो, इस कोर्स के लिए फर्दर डिटेल प्राप्त करना चाहते हो, तो यहाँ पर मैंने नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं कि आईएसआई और बांग्लादेश दोनों मिलकर रोहिंग्या मुस्लिम को वेपनाइज कर क्यों रही है और इसके पीछे इनकी क्या बड़ी पॉलिटिक्स है। उस बड़ी पॉलिटिक्स को समझने के पहले बहुत इंपॉर्टेंट है म्यांमार की राजनीति को समझना। देखो, म्यांमार के अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, आंग सू की सरकार बनी थी, इलेक्शन हुए थे और जिस दिन ये शपथ लेने जा रही थी 1 फरवरी 2021, उसी दिन म्यांमार की मिलिट्री ने मिलिट्री कू कर दिया और तब से म्यांमार के अंदर हुंटा गवर्नमेंट आ चुकी थी। अब इस चीज को इमेजिन करना कि म्यांमार के अंदर जो लोग हैं जिन्होंने बड़ी मुश्किल से डेमोक्रेसी को म्यांमार के अंदर स्टैब्लिश किया, एक झटके में उनके हाथ से डेमोक्रेसी चली गई। तो फिर कई सारे लोगों ने हुंटा गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, जिस प्रोटेस्ट को हुंटा गवर्नमेंट ने फोर्सफुली दबाने का प्रयास किया, जिसके बाद कई सारे रेबल ग्रुप इस हुंटा गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो गए। उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट रेबल ग्रुप है जो कि रखिन प्रोविंस के अंदर एक्टिव है, अराकान आर्मी। यहां पर अराकान आर्मी एक्टिव तो है ही, बट इसी अराकान आर्मी ने म्यांमार के अंदर जो आर्मी गवर्नमेंट है उसे हटा दिया है और रखिन प्रोविंस के अंदर अब अराकान आर्मी का राज है। अब आप कहोगे कि एक रेबल ग्रुप किसी कंट्री की आर्मी को कैसे हरा सकता है अकेले? हो ना हो इसके पीछे कोई ना कोई सपोर्ट होगा। माना जाता है कि अराकान आर्मी को सपोर्ट करती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सरकार। अब यूएस सरकार द्वारा अराकान आर्मी को सपोर्ट करके यहां पर रेबल ग्रुप को पावर तो दे दी गई, बट यूएस का एक बड़ा प्लान है इस रीजन के अंदर। यूएस का बड़ा प्लान यह है कि यूएस चाहता है कि जो रखिन प्रोविंस है इसके थोड़ा आगे बढ़ के बांग्लादेश का ये जो रीजन है, इस रीजन के ऊपर एक नई कंट्री बनाई जाए। ये केवल एक थ्योरी है जो निकली है बांग्लादेश की पूर्व प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की एक बात से, एक स्टेटमेंट से, और उन्होंने बहुत ही फर्म होके ये स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि एक वेस्टर्न देश जो कि ग्लोबल सुपर पावर है, वो चाहती है बांग्लादेश और म्यांमार को तोड़कर एक अलग कंट्री बनाना और वहां पर एक मिलिट्री बेस एस्टैब्लिश करना। और ऑब्वियसली उनका जो पूरा संकेत था वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर था। जून में ये स्टेटमेंट आया और आप अगस्त से बांग्लादेश की राजनीति देख सकते हो, पूरी तरीके से बदल गई। इवन जो बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस पावर में आए हैं, इन्हें कौन लेके आया, कहां से ये आए, अचानक से कैसे इनकी सरकार बन गई, कोई भी नहीं जानता।
तो यहाँ पर माना जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ही एक कॉन्स्पिरेसी है और यूएस म्यांमार और बांग्लादेश को तोड़ के एक नई कंट्री बनाना चाहता है इस रीजन के अंदर, ताकि वहां पर एक मिलिट्री बेस बन सके जो चाइना को काउंटर करने में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मदद करे। बट ऑब्वियसली यहां पर बैठा बांग्लादेश ये बात नहीं चाहता। इवन आईएसआई और पाकिस्तान के भी रिलेशन आज चाइना से अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहां पर जो गवर्नमेंट है वो एक तरीके से चाइना की ही पपेट गवर्नमेंट के रूप में दिखाई देती है। ऐसी कंडीशन में ये भी नहीं चाहते कि यूएस का यहां पर मिलिट्री बेस आए। इसी कारण से आईएसआई के द्वारा बांग्लादेश के साथ में मिलके इस रीजन के अंदर ही, जहां पर कोक्स बाजार भी आया हुआ है, यही कोक्स बाजार के अंदर जो म्यांमार से भागे हुए रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, उन रोहिंग्या मुस्लिम्स को शरणार्थ देने के लिए कैंप बनाए गए। इवन दुनिया के सबसे बड़े रोहिंग्या मुस्लिम के रेफ्यूजी कैंप आपको इसी रीजन के अंदर दिखाई देंगे। इसी कोक्स बाजार के अंदर जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, जिन्हें फोर्सफुली म्यांमार से भगाया गया है, इन रोहिंग्या मुस्लिम्स के पास में खाने पीने की कुछ भी चीज ढंग से अवेलेबल नहीं थी। इस कारण से कई सारे लोगों ने यहां पर हथियार उठा लिए और इसी कारण से रोहिंग्या के अंदर कई सारे मिलिटेंट ग्रुप हैं जो कि म्यांमार और रखिन प्रोविंस के ऊपर अपना वापस से कब्जा करना चाहते हैं, जो कि अराकान आर्मी के एक अच्छे दुश्मन हो सकते हैं। इसी कारण से बांग्लादेश को आईएसआई हथियार दे रहा है और फिर बांग्लादेश इन्हीं हथियार को रोहिंग्या मिलिटेंट को प्रोवाइड कर रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बांग्लादेश के ही एक जर्नलिस्ट कह रहे हैं। इवन ये चीज बांग्लादेश के एक जर्नलिस्ट के कहने के बाद कई सारे लोगों ने इस बात को यूएस सरकार से कंफर्म करना चाहा, बट यूएस सरकार ने क्लियरली मना कर दिया कि वो रोहिंग्या मुस्लिम को इस तरीके के हथियार नहीं दे रहे। बट यहां पर एक केच है। थोड़े समय पहले रोहिंग्या मिलिटेंट ग्रुप के ही एक लीडर अबू अमर जुनानी, इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था। इनके द्वारा कहा गया था कि यूएस सरकार बहुत अच्छे से जानती है कि अरक्कन आर्मी की गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक बांग्लादेश के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। इसी कारण से तो यूएस सरकार हम लोगों को हथियार दे रही है, ताकि जो काम बांग्लादेश की मिलिट्री को करना चाहिए वो बांग्लादेश की मिलिट्री पे आ ही ना, वो प्रॉक्सी वॉर अरक्कन आर्मी के खिलाफ रोहिंग्या मिलिटेंट छेड़ सकें। ये बात खुद रोहिंग्या मिलिटेंट ने भी एक्सेप्ट की है कि यूएस सरकार यहां पर हथियार दे रही है और यूएस सरकार के पास में जो हथियार आ रहे हैं, ये हथियार आ रहे हैं आईएसआई से। पर आप कहोगे कि जब इतने बड़े पैमाने पे ये काम हो रहा है कि खुद मिलिटेंट्स ने कह दिया कि भाई हथियार आ रहे हैं, जर्नलिस्ट ने अलग से ट्वीट करके कह दिया कि हाँ हथियार जो है वो दिए जा रहे हैं रोहिंग्या मुस्लिम को, बट बांग्लादेश की मीडिया इस चीज के ऊपर चुप क्यों है? देखो, बांग्लादेश के अंदर जो ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। बांग्लादेश के अंदर जो सरकार अभी बनी है मोहम्मद यूनुस की, ये कहां से आए हैं, इन्हें किसने सरकार में लाया, कोई नहीं जानता, क्योंकि ये इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, ये तो इंटरिम गवर्नमेंट है। और जब से ये पावर में आए हैं तब से इनके द्वारा कई सारे ऑथोरिटेरियन स्टेप लिए जा रहे हैं। इवन जो जुडिशरी है बांग्लादेश के अंदर, वो जुडिशरी भी इन्हीं के फेवर के अंदर लगातार डिसीजन दे रही है। इतना ही नहीं, जो जर्नलिस्ट हैं वो भी यहां पर प्रॉपर रूप से जर्नलिज्म नहीं कर सकते। आप क्लियरली देख सकते हो, जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है तब से जर्नलिस्ट की डेथ के नंबर्स भी बांग्लादेश के अंदर बढ़ गए हैं। ग्लोबल लेवल की कई सारी मीडिया द्वारा भी इस चीज को क्लेम किया गया है कि बांग्लादेश के अंदर जर्नलिस्ट सेफ नहीं है, जिसके कारण से बांग्लादेश के अंदर ना डेमोक्रेसी, और क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है इस कारण से जर्नलिज्म वहां पर सेफली नहीं हो सकता, वहां पर मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं है, जिसके कारण से यहां पर ये जो जानकारियां हैं ये बाहर नहीं आ पा रही। बट इनका अंदर का कुछ भी मैटर हो, जो रखिन प्रोविंस और बांग्लादेश के बॉर्डर के यहां पर हो रहा है, जो रोहिंग्या मुस्लिम्स को हथियार दिए जा रहे हैं, ये भारत के लिए भी बहुत खतरनाक हो सकता है। क्योंकि क्लियरली देखो, ये हथियार जो है वो दिए जा रहे हैं आईएसआई के द्वारा बांग्लादेश को, और बांग्लादेश इन हथियार को दे रहा है एक मिलिटेंट ग्रुप को जो कि इस रीजन के अंदर है। आप देखना, इस रीजन के अंदर, ये रीजन इंडिया की बॉर्डर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर। और आईएसआई का अल्टीमेट मकसद, इस दुनिया में उनसे पूछो कि भाई तुम्हारा क्या मकसद है, तुम क्या चाहते हो इंटेलिजेंस के अंदर, तुम बेहतर होना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, आईएसआई का जवाब होगा कि हम कुछ भी नहीं करना चाहते, हम तो बस इंडिया के साथ कुछ बुरा करना चाहते हैं।
इनका अल्टीमेट मकसद इंडिया के खिलाफ ही होता है। ऐसी कंडीशन में भविष्य में अगर यहाँ पर रोहिंग्या मिलिटेंट्स पावरफुल होते हैं और वो अरक्कन आर्मी को इस रीजन से हटाते हैं तो डायरेक्ट खतरा यहाँ पर भारत के ऊपर बनेगा और खास रूप से भारत के नॉर्थ ईस्ट के ऊपर बनेगा। इसी कारण से भारत को इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से जानना और देखना जरूरी है, यहाँ पर क्या छोटे बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं, और फिर उसके अनुसार फर्म एक्शन लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और इवन सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो भारत को यहाँ पर लेना होगा वो है यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर जो यूनस सरकार है उसे हटाने का। क्योंकि देखो, यूनस सरकार इलेक्टेड सरकार नहीं है, ये एक इंटरिम गवर्नमेंट है। इंटरिम गवर्नमेंट मतलब कुछ समय के लिए बनी हुई सरकार है और थोड़े समय बाद वापस इलेक्शन होंगे। पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड चाहता है बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन हो। भारत को यहाँ पर प्रेशर करना होगा बांग्लादेश को कि इलेक्शन जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि मोहम्मद यूनस ने तो कह दिया है कि भाई 2025 में हम चुनाव नहीं कराएंगे। बट भारत को यहाँ पर प्रेशर करना पड़ेगा कि आप जल्दी से जल्दी चुनाव कराओ ताकि यहाँ पर एक नई सरकार आए। और भारत ने ऑलरेडी बीएनपी पार्टी जो कि यहाँ पर सरकार बना सकती है उससे अपने डिस्कशन को शुरू कर दिया है। तो ऐसी कंडीशन में बांग्लादेश के अंदर जो गवर्नमेंट आने वाले समय में आएगी वो हो सकता है इंडिया के फेवर में हो। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है, हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को सबसे कम रेट के अंदर ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाएंगे। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो बिल्कुल से जुड़ सकते हो। लिंक मैंने नीचे भी दी हुई है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय